Example 8. In the given figure, angle PQR is equal to angle PRQ. In the given figure, angle PQR is equal to angle PRQ. Angle PQR is equal to angle PRQ, comma, then prove that angle PQS is equal to angle PRT. Angle PRT. अब पहले तो देखिएगा इन्होंने फिगर बोला, इन द गिवन फिगर, तो फिगर इन्होंने क्वेश्चन में दे रखी है, वो देखिएगा क्या है। PQR S और T, PQR S और T, ये है। तो ये वाला एंगल PQR और PRQ ये दोनों इक्वल दे रखे हैं। हम कहेंगे यहाँ पर कि angle PQR is equal to angle PRQ is equal to XC, और पहले लिख लेना गिवन दे रखा है कि एंगल PQR एंगल PRQ दोनों इक्वल है। तो जब दोनों इक्वल है तो कोई एक इक्वल वैल्यू के बराबर मान लिया, उसको x के बराबर मान लिया, ये भी x के बराबर है और ये भी x के बराबर है। फिर हम ये कहेंगे कि एंगल PQR प्लस एंगल PQS, एंगल PQR प्लस एंगल PQS इज इक्वल टू 180 डिग्री। ब्रैकेट में लिखिएगा लीनियर पेयर PQR और PQS, इन दोनों का सम, ये दोनों के दोनों लीनियर पेयर है, इन दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है। अच्छा, एंगल PQR की वैल्यू कितनी है? x, देखो x प्लस एंगल PQS इज इक्वल टू 180 डिग्री। You can realize that angle PQS is equal to 180 डिग्री माइनस x। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद फिर हम ये देखेंगे कि यहाँ पर फिर वही PRQ और PRT, इन दोनों का सब भी 180 डिग्री होगा, ये भी लीनियर पेयर है। पॉइंट R की बात करूँ तो ये जो PR वाली लाइन है, इसके इस तरफ वाला एंगल और इसके इस तरफ वाला एंगल, दोनों एंगल जो है वो एक ही पॉइंट पर और एक ही स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले दो एंगल, तो दोनों का सम 180 डिग्री लीनियर पेयर। तो एंगल PRQ, एंगल PRQ प्लस एंगल PRT इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर भी लिखिएगा लीनियर पेयर। ठीक है। और देखिएगा कि जो PRQ है इसकी वैल्यू भी x है, तो x प्लस एंगल PRT इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल PRT इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस x। एंगल PRT इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस x, सॉरी, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे इक्वेटिंग
फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड, हमारे पास ये वाली इक्वेशन है पी क्यू एस इज इक्वल टू 180 माइनस एक्स, पी आर टी इज इक्वल टू 180 माइनस एक्स। पी क्यू एस भी 180 माइनस एक्स के बराबर है, पी आर टी भी 180 माइनस एक्स के बराबर है। इसका मतलब इक्वेशन 1 और 2 इक्वल है, इसका मतलब पी क्यू एस और पी आर टी इक्वल है। ठीक है, तो उसको हम बोल देते हैं, दोनों इक्वेशन जब इक्वल होती हैं तो उनको एक दूसरे के इक्वल रखने वाली चीज़ को ही, उसी को हम क्या बोल देते हैं, इक्वेटिंग 1 एंड 2। ठीक है, तो इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो इक्वेटिंग 1 एंड 2 एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। यही प्रूव करना था। अगला देखिए एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल 9, इफ रे OC stands on line AB, if ray OC stands on line AB such that angle AOC is equal to angle COB, then show that angle AOC is equal to 90 degree. Then show that angle AOC is equal to 90 degree. इसको कोई फिगर नहीं दे रखी है। If ray OC stands on line AB, तो हमारे पास एक लाइन है AB, और इसी पर एक रे है OC, रे मतलब अगेन एक लाइन है, तो O और C, तो इन्होंने बोला है कि इस पर एक लाइन है, वो सीधी है, टेढ़ी है, कैसी भी लाइन है, पर उस पर एक लाइन है, इस पर लाइन AB पर एक लाइन है OC। अब वो बोल रहे हैं सच दैट एंगल AOC ये वाला एंगल एंड एंगल COB ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल है। तो लिखिएगा गिवन एंगल AOC गिवन एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल COB, एंगल AOC एंगल COB के इक्वल है, ये दे रखा है, एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल COB, ये दे रखा है, इज इक्वल टू x, यहाँ लिख दीजिएगा C। हमने ऐसा मान लिया कि दोनों ही जब इक्वल दे रखे हैं तो दोनों x के बराबर है, ये भी x हो गया और ये भी x हो गया। तो अब ये कहेंगे एंगल AOC एंगल AOC प्लस एंगल COB इज इक्वल टू 180 डिग्री, ब्रैकेट में लिखिएगा लीनियर पेयर। एंगल AOC प्लस एंगल COB इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर हो गया। ठीक है ना, और एंगल AOC हो या COB हो, दोनों इक्वल है, तो AOC की जगह पर भी x लिख दीजिए और COB की जगह पर भी x लिख दीजिए, और x प्लस x क्या हो गया 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, 2 और 2 90, x की वैल्यू 90 डिग्री हो गई, x इज इक्वल टू 90 डिग्री। और हमें मालूम है कि ये जो x है इसको मैं AOC भी बोल सकता हूँ, उसको मैं COB भी बोल सकता हूँ, हमको प्रूव करना था कि एंगल AOC इज इक्वल टू 90 डिग्री है, तो मैं x की जगह क्या लिखूंगा, AOC लिखूंगा। ठीक है ना, तो x की जगह हम लिख देंगे एंगल AOC इज इक्वल टू 90 डिग्री, यही प्रूव करना था। एग्जाम्पल नंबर 10 देखेंगे आप।
Example number 10. In the given figure, if x plus y is equal to w plus z, x plus y is equal to w plus z, comma, then prove that AOB then prove that AOB is a line. In the given figure, if x plus y is equal to w plus z, then prove that AOB is a line. तो अब फिगर में देखिए क्या लिखा है. जो बीच वाला पॉइंट है, ये बीच वाला पॉइंट है O, ये बीच वाला पॉइंट O दे रखा है. अच्छा, अब यहाँ पर आप लिखेंगे एंगल AOC, ये पहले यहाँ से शुरुआत करें, BOC एक्स है. मुझे प्रूव करना है कि AB जो है स्ट्रेट लाइन है, ये चीज प्रूव करनी है. ठीक है, गिवन x plus y is equal to w plus z, x plus y is equal to w plus z, ये दे रखा है. इक्वेशन नंबर 1 बोलकर छोड़ दीजिए इसको, x plus y w plus z इक्वल दे रखा है. फिर लिखेंगे एंगल BOC प्लस एंगल AOC BOC प्लस एंगल AOC प्लस एंगल AOD प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू 360 डिग्री. ये एक आपके लिए नया रूल है, या शायद आप में से कुछ बच्चों को पता होगा कि जैसे ये होती है x एक्सिस, x और x डैश, ये होती है y एक्सिस, इसको y और y डैश बोल देते हैं. अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें और घूम फिर कर वापस इसी पॉइंट पर आ जाए, मतलब ये जो बीच का पॉइंट है, इसके चारों तरफ जितने भी एंगल बन रहे हैं उन सब एंगल्स का सम 360 डिग्री के इक्वल होता है. ये पता है? ठीक है. अगर हम मान लीजिए एक सर्कल घूम जाए, पूरा का पूरा एक गोल चक्कर हम लगा जाए, तो हम ये कहेंगे कि हमने कितना एंगल मूव करा, हमने 360 डिग्री एंगल मूव करा. जैसा कि क्लॉक में होता है. क्लॉक में क्या होता है कि नीडल जो है वो ऐसे चलती है और घूम फिर कर वापस फिर वो इसी पोजीशन में आ जाती है. तो हम ये कहते हैं कि जब क्लॉक ने पूरा अपना एक सर्कल कंप्लीट कर लिया है, ग्राउंड कंप्लीट कर लिया, उसने कितना एंगल मूव कर लिया, टोटल 360 डिग्री. ठीक है, तो आप ये देखिए कि मैंने पहले लिखा BOC मतलब ये वाला एंगल x, COA मतलब AOC, एक ही बात है. तो ये वाला एंगल y, फिर AOD मतलब ये एंगल z, और फिर
BOD मतलब ये वाला एंगल W, तो X Y Z W चारों का अगर मैं सब देखूँ तो एक पॉइंट के चारों तरफ ये चारों एंगल बन रहे हैं, तो इनका जो एडिशन है वो 360 डिग्री के इक्वल होगा। तो यहाँ पर लिखिएगा सम ऑफ ऑल एंगल्स around a point, sum of all angles around a point is 360 degree. Sum of all angles around a point is 360 degree. ठीक, इसके बाद देखिएगा अब सबकी वैल्यू लिखिए। ये BOC की वैल्यू क्या है x प्लस अगला है AOC की वैल्यू है y, अगला है AOD इसकी वैल्यू z, और अगला BOD इसकी वैल्यू w इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब x प्लस वाई को डालो ब्रैकेट में, और ऐसे ही जो z प्लस w है इसको w प्लस z लिख लो, कोई फर्क तो नहीं पड़ता, इसको ब्रैकेट में डालो इज इक्वल टू 360 डिग्री। फिर ये जो आपने x प्लस वाई लिखा है इसको तो x प्लस वाई ही लिखा रहने दो, और जो w प्लस z है इसको भी x प्लस वाई लिख दो इज इक्वल टू 360 डिग्री। और यहाँ रीजन में लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इज इक्वल टू w प्लस जेड, ठीक है ना, x प्लस वाई इज इक्वल टू w प्लस जेड, तो ये इक्वेशन 1 है। इसका मतलब अगर कहीं पर x प्लस वाई लिखा हुआ है तो उसकी जगह मैं w प्लस जेड लिख सकता हूँ, और अगर कहीं पर w प्लस जेड लिखा हुआ है तो उसकी जगह मैं x प्लस वाई लिख सकता हूँ। तो मैंने क्या करा, x प्लस वाई को तो ऐसे ही लिखा रहने दिया, ठीक है, एज डज, और w प्लस जेड की जगह पर भी x प्लस वाई ही लिख दिया। उससे होगा क्या, x प्लस एक्स कितना हो गया 2x, और y प्लस वाई कितना हो गया 2y इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब 2 ले लिया कॉमन इज इक्वल टू 360 डिग्री, 2 1 जा 2, 2 180 जाता है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब x की वैल्यू लिखिएगा BOC, इट इम्प्लाइज दैट x की जगह क्या है, x की वैल्यू क्या है एंगल BOC, और y की वैल्यू क्या है एंगल EOC। दैट इज both these angles are forming a linear pair. Both these angles are forming a linear pair. Linear pair बना रहे हैं और linear pair बनता ही एक लाइन पर है, ठीक है। Therefore AOB is a line। जो लीनियर शब्द है वो बना ही किससे, वो लाइन से बना है, तो लीनियर पेयर बनता ही एक लाइन पेयर। देयरफॉर AOB इज अ लाइन, यही हमको प्रूव करना था, लिख दीजिए प्रूव। क्लियर है, ठीक है भाई, हाँ। चलिए जी एक और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 11। जो ये हमने कराया ना एग्जांपल 10, ये NCERT का ही है। अगला जो 11th करवा रहा हूँ वो भी NCERT का। सर, हाँ जी सर आपको ऊपर x प्लस y दोनों की लिखी है, और आपको w प्लस z लिख सकते हैं। W प्लस जेड भी लिखते हैं, तो तब भी हम ये कहते हैं कि AB के नीचे वाले दोनों एंगल्स का सम है ना, W प्लस जेड, वो भी 180 डिग्री आएगा। जब वो 180 डिग्री आएगा तो हम कहेंगे यस AB इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। तो आप चाहे x प्लस वाई ले लो, चाहे आप W प्लस जेड ले लो, एक ही बात है। हाँ जी, ऑनलाइन वाले दोनों बच्चे बताएं, क्लियर है?
Yes. ठीक है। अगला लिखते हैं एग्जाम्पल नंबर 11 देखिए। It is given that angle XYZ is equal to 64 degree. Angle XYZ is equal to 64 degree and XY is produced to a point capital P. And XY is produced to a point capital P, full stop. Draw a figure from the given information. Draw a figure from the given information. Draw a figure from the given information. Full stop. If ray YQ bisects, क्वेश्चन आगे कंप्लीट कर रहा हूँ। Ray YQ bisects angle ZYP. Angle ZYP, comma find angle XYQ. Find angle XYQ and reflex angle QYP. Reflex angle QYP. रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? 180 डिग्री से बड़ा होता है, 360 डिग्री से छोटा होता है। रिफ्लेक्स एंगल निकालने का एक सीधा सीधा फंडा है। कभी भी मेरे को रिफ्लेक्स एंगल निकालना है तो जिस भी एंगल का रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए बोले, जैसे यहाँ बोल रहे हैं रिफ्लेक्स एंगल QYP, तो QYP निकालो और QYP को 360 में से माइनस करो। किसी भी एंगल का अगर रिफ्लेक्स एंगल निकालना है तो आप क्या करिए, उस एंगल को 360 डिग्री में से माइनस कर दीजिए, रिफ्लेक्स एंगल निकल जाएगा। अब सबसे पहला काम क्या करना है, ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन. इट इज गिवन दैट एंगल XYZ इज इक्वल टू 64 डिग्री एंड XY इज प्रोड्यूस्ड टू अ पॉइंट P. XY इज प्रोड्यूस्ड टू अ पॉइंट P का मतलब क्या है कि XY एक स्ट्रेट लाइन है, हमेशा स्ट्रेट लाइन को ही प्रोड्यूस करा जाता है, मतलब आगे बढ़ाया जाता है. तो XY एक स्ट्रेट लाइन है, उसको हमने खींचकर प्रोड्यूस कर दिया, आगे पॉइंट P तक बना दिया. तो आप क्या करिए, ये x है, ये वाला पॉइंट y है, और क्या बोला इन्होंने, XY इज प्रोड्यूस्ड टू अ पॉइंट P. तो XY को आगे प्रोड्यूस कर दिया पॉइंट P तक, ठीक है, XYP. अब इन्होंने ये बोला एट एंगल XYZ इज इक्वल टू 64 डिग्री. XY Z इज इक्वल टू 64 डिग्री. समझ गए हमने, ठीक है. इसको ऐसा तो नहीं है ना कि Z को ऐसे बना देता हूँ, नहीं तो फिर वो बहुत बड़ा एंगल बन जाता, 90 डिग्री से बड़ा बन जाता. तो मुझे ऐसा लिखना है, तो 90 डिग्री तो ऐसे सीधा होता है, X Y और Z अगर ऐसे बनाता तो वो 90 डिग्री हो जाता, तो उससे कम रहेगा, 64 90 से कम होता है. तो XYZ इज इक्वल टू 64 डिग्री. उसके बाद वो बोल रहे हैं इफ रे YQ बाइसेक्ट्स एंगल ZYP, तो ये क्या है, ZYP
तो एक रे बनाएंगे वाई क्यू, वो जेड वाई पी यानी कि इस बड़े एंगल को बाइसेक्ट करेगी। जेड वाई XY is produced to a point P. YQ bisects angle RQ. Ray YQ bisects angle ZYP. ZYP को बाइसेक्ट कर रहा है। अब हम ये कहेंगे कि अगर बाइसेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, तो इसको भी x मान लो, इसको भी x मान लो। देखिएगा, सिंस YQ bisects, since YQ bisects angle ZYP, YQ bisects angle ZYP, it implies that angle ZYQ is equal to angle Q by P is equal to X is equal to X। सही, तो ये X के इक्वल होगा ऐसा हमने मान लिया, ठीक। एंगल ZYQ is equal to एंगल Q by P। अच्छा, अब क्या करेंगे, एक तो XYQ निकालना है, XYQ ये निकालना है, और एक रिफ्लेक्स एंगल QYP, ठीक, ये निकालना है। तो हम ये करेंगे यहाँ पर कि एंगल XYZ प्लस एंगल ZYP is equal to 180 degree। is equal to 180 degree। ब्रैकेट में लिखिए लीनियर पेयर। XYZ और ZYP इन दोनों का सम 180 डिग्री के इक्वल है, इसको हम बोलेंगे लीनियर पेयर, ठीक है। उसके बाद देखिएगा ये जो XYZ है ये कितना है 64 डिग्री, प्लस ये जो ZYP है ZYP ये टोटल कितना हो जाएगा x प्लस x 2x 2x is equal to 180 degree। तो 2x is equal to 180 डिग्री माइनस 64, तो 2x is equal to कितना हो गया 116 और जब डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 58 डिग्रीज। x is equal to 58 डिग्रीज, तो x is equal to 58 डिग्रीज, तो इसका मतलब क्या है, फाइंड एंगल XYQ। वो बोल रहे हैं कि आप एंगल XYQ निकालें, तो एंगल XYQ is equal to small x, सॉरी देखिए XYQ ये किसके बराबर हो जाएगा 64 डिग्री प्लस x, x की वैल्यू 58 है, 64 प्लस 58 कितना हो जाएगा, हाँ 122 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है सभी को, ठीक है। उसके बाद वो बोल रहे हैं कि रिफ्लेक्स एंगल QYP का रिफ्लेक्स निकालना है, यानी कि x का ही रिफ्लेक्स निकालना है आपको। रिफ्लेक्स जब किसी का भी निकालते हैं तो क्या करना होता है 360 डिग्री में से माइनस कर देते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे यहाँ लिखेंगे एंगल QYP is equal to x is equal to 58 degrees। It implies that reflex
flex angle QIP is equal to 360 degree minus 58 degree, तो 302 डिग्री आ गई। समझ गए? ठीक है। फिर हेडिंग डालिएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स लिखिएगा, टू एंगल्स आर कॉल्ड अ पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स two angles are called a pair of vertically two angles are called a pair of vertically opposite angles are called a pair of vertically opposite angles, comma, if their arms form two pairs of opposite rays, देखिएगा क्या होता है, एक लाइन बना दो ऐसे और एक लाइन बना दो ऐसे, बड़ा सा एक्स बना दो, ठीक है, एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे बना दो, इसको नाम दे दीजिए, इसको बोल दीजिए ए बी, ए बी, इसको बोल दीजिए सी डी। तो अब आप ये देखिएगा कि दो एंगल्स को मैं वर्टिकली अपोजिट एंगल कब बोलता हूँ, तो आप ये देखिए एक एंगल बन रहा है ये, इसको सेंट्रल पॉइंट को अगर मैंने ओ बोल दिया तो एक एंगल ये बन रहा है और एक एंगल ये बन रहा है, ठीक है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स जो हैं अगर इनको देखा जाए तो इन एंगल्स की जो आर्म्स हैं, आर्म्स का मतलब क्या है कि ये एंगल बन किन दो लाइंस की वजह से रहा है, मैं ये कहूँगा ये वाला एंगल बन रहा है ओ डी और ओ बी की वजह से, ठीक है, और ये वाला एंगल जो है ये किसकी वजह से बन रहा है, ओ ए और ओ सी की वजह से। तो यहाँ पर देखिएगा कि जैसे कि डी ओ बी बन गया और ए ओ सी बन गया, तो ये वाली आर्म, तो एक पेयर तो आर्म का ये हो गया, ये वाली आर्म और ये वाली आर्म, तो एक पेयर आर्म का ये हो गया। अगर इन दोनों आर्म्स को देखा जाए तो ये दो स्ट्रेट लाइंस बना रही है, ठीक है ना, ये इसके साथ स्ट्रेट लाइन बना रही है, ये इसके साथ स्ट्रेट लाइन बना रही है, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से देखें तो यहाँ वाला एंगल, अच्छा और एक चीज़ और होती है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं हमेशा, ठीक है। अगर मान लीजिए ये वाला एंगल 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री ही निकलेगा, कैलकुलेट करके देखेंगे, मेज़र करके देखेंगे 30 डिग्री निकलेगा। तो इसी तरीके से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है। आप देखें कि यहाँ पर सिंगल आर्क लगाइए, सिंगल आर्क इधर, सिंगल आर्क इधर, इसका मतलब क्या है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, दोनों तरफ सिंगल आर्क लगी हुई है, इधर भी डबल आर्क लगा दी और इधर भी डबल आर्क लगा दी, तो दोनों तरफ जब डबल आर्क लग गई है तो इसका मतलब ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, लिखिएगा। Vertically opposite angles are always equal।
हमेशा इक्वल होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। दैट इज एंगल DOB is equal to angle AOC and angle DOB is equal to angle AOC and angle AOD is equal to angle COB। ये हमेशा इक्वल होते हैं। चलिए जी आगे, समझ गए? ठीक है। हाँ जी, एक क्वेश्चन देखिएगा। इन द गिवन फिगर मैटर एंड अवर सराउंडिंग्स की आप जो है तैयारी कल करके आइएगा, कल आपका टेस्ट है उसमें। और सभी को बता ही दिया था कि NCERT में जो बीच के क्वेश्चंस हैं वो जो मतलब चैप्टर के जो बीच में दे रखे होते हैं वो, और लास्ट की जो एक्सरसाइज है वो, उन्हीं में से आपका पेपर बनाऊंगा। मतलब पेपर आपका NCERT में से ही है। आज एक्चुअली दूसरे बैच में भी एक में टेस्ट था तो मुझे कंफ्यूजन रहा, दिमाग से निकल गया कि आप लोगों को भी बोला। हाँ जी, एक क्वेश्चन नोट कीजिए। इन द गिवन फिगर लाइंस L1 एंड L2 the given figure lines L1 and L2 intersect at O. Intersect at O, comma, forming angles as shown in the figure. Forming angles as shown in the figure. Full stop. If A is equal to 35 degree, if A is equal to 35 degree, find the values of B, C and D. The values of B, C and D. दो लाइन दे रखी है, एक लाइन है L1, एक लाइन है L2, L1 और L2। A, C, B और D। वो कह रहे हैं A की वैल्यू दे रखी है 35 डिग्री और वो कह रहे हैं कि आप B, C और D की सबकी वैल्यू निकालिए। देखिएगा, सिंस C is equal to A is equal to 35 डिग्री, क्या लिखना? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब ये जो L1 है ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले एंगल सिर्फ इस स्ट्रेट लाइन पर कंसंट्रेट करा जाए तो ये जो बीच वाला पॉइंट है, एक एंगल इसके इधर बन रहा है, एक इधर बन रहा है, मतलब पूरी लाइन पर दो एंगल बन रहे हैं A प्लस बी। वो क्या हो जाएगा? A प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या बोलते हैं उसको? लीजिए फिर, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे A प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। जी
हाँ, 360 डिग्री से भी आ जाएगा, उससे भी सही है। ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये क्या हो गया, लीनियर पेयर। ए कितना है, 35 डिग्री प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 35 डिग्री, 10 minus 5 is 5, and then 7, 17 minus 3 is 40, 145 डिग्री। Therefore, ये जब B 145 आ गया तो D भी 145 आएगा, क्योंकि ये भी वर्टिकली अपोजिट है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है जी, सभी को क्लियर है? यस क्लियर है? यस ठीक है जी, एक काम करिए फिर आज इतना ही कर लीजिए, बाकी कल कराता हूँ। अच्छा, कल तो आपका टेस्ट है, तैयारी से